अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस शो के एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ मैं समरा ताहिर और मेरे साथ डॉक्टर जुवेरिया सईद मौजूद हैं। आज का हमारा बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है हाउ टू कोप अप विद फेलियर इन लाइफ। और इसको हम डॉक्टर जुवेरिया सईद से पूछेंगे कि वो किस तरीके से हम लोगों को उन लोगों को अवेयरनेस दे सकती हैं जो कि बड़ी मायूसी का शिकार हैं आजकल सोसाइटी में, जहाँ देखें हम लोगों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। सो डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, कि जिसके लोग कुछ पैरामीटर सेट हैं जिनको लोग जो हैं वो नहीं जब वो कर पाते, अचीव कर पाते, तो फिर वो डिप्रेशन का या फिर उसके अलावा वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी समरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल हर तरफ हम ये सुनते हैं कि मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, मैं ज़िंदगी में परेशानियों का शिकार हूँ, मैं फेल्ड हूँ, इंसान हूँ। और दूसरों के साथ लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप सोशल मीडिया पे और गुड डिस्कशंस में देखें तो लोग हर वक़्त अपनी नाकामियों का तज़किरा नज़र आते हैं, अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। और मुझसे भी बहुत सारे लोग आके ये सारी चीज़ें पूछते हैं। मुझे ये लगता है कि जो नाकामी का तसव्वुर है, उसके अंदर अगर हम बात को समेटें तो 3 अहम चीज़ें हैं कि अगर इंसान वो सोचे तो उसको अपना नाकाम लगता है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर उसने अपनी कामयाबी का तसव्वुर किसी दूसरे इंसान को देखकर लगाया हो, कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि फलाँ है और फलाँ की ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त और शानदार है, तो मैंने भी ये करना है। फलाँ ने चूँकि सीएसएस कर लिया है और वो कहीं के डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, तो मैंने भी ये करना है। और फलाँ जो है वो कितनी ज़बरदस्त वीडियोज़ बना रहे हैं और वो इतने पॉपुलर हो गए हैं और उनके तो इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लोग उनको इतना पसंद करते हैं, तो ये कामयाबी है, मुझे उनके जैसा बनना है। तो ये पहला जो मेरे ख़्याल है एक गलत अप्रोच है कामयाबी की और नाकामी को परसीव करने की, वो ये है कि हम किसी दूसरे को देखकर अपनी गोल सेट करें। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है नाकामी के साथ नेगेटिवली एसोसिएटेड है, वो ये कि कामयाबी का एक परफेक्ट तसव्वुर है। मैं कामयाब जब हूँ जब मेरे पास सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्शन में है। यानी एक बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन तनख्वाह है और उसके बाद मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, मैं दुनिया में सैरें कर रहा हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा प्रोफ़ेशनल करियर बड़ा कामयाब है। अगर शादी की ज़िंदगी है तो उसके अंदर मैं हर वक़्त, आजकल तो वैसे भी आप देखिए कि दिखाने पे ज़्यादा ज़ोर है कि अगर हर वक़्त फूल भी दिए जा रहे हैं, एक-दूसरे को एनिवर्सरीज़ और इम्पोर्टेंट ओकेशन्स पे याद किया जा रहा है, एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा हम-आहंगी है और माशी तौर पर भी बेहतर है, तब जाके वो चीज़ कामयाब है। इसी तरह एजुकेशन में अगर मेरे टॉप ग्रेड्स आ रहे हैं, हर चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, मेडल्स ले रहा हूँ, तो मैं कामयाब हूँ। अगर उससे कोई नीचे चीज़ है तो मेरी वो नाकामी है। तो दूसरा जो नेगेटिव अप्रोच है वो ये कि कामयाबी के साथ परफेक्शन का तसव्वुर। और तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कामयाबी को फ़ौरन चाहना, नाउ और नेवर। तो मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मुझे अभी ही फर्स्ट ज़बरदस्त ग्रेड चाहिए, मुझे इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, मुझे अभी फ़ौरन मेरी शादी के फ़ौरन बाद मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी मुझे ये फ़ौरन ये नहीं मिला, तो इसका हम्म। मतलब है कि मैं नाकाम हूँ। तो मुझे लगता है ये 3 अप्रोचेज़ ऐसी हैं जो इंसान को चूँकि कामयाबी के साथ और नाकामी के साथ गलत तसव्वुरात वाबस्ता हैं, तो फिर इंसान को मायूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर एक स्टूडेंट है, उन्होंने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में और एक सर्टेन फील्ड में वो चाह रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन लेना है और वो आगे उसमें परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, और हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो नहीं, अपनी मनपसंद फील्ड नहीं में उनका एडमिशन हो पाता। सो उसमें जो है वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और पिछले दिनों तो हमने इस तरह की भी न्यूज़ देखें कि अपनी जान को भी वो खतरे में डालने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से हम बच्चों की कैसे अपब्रिंगिंग करें, या कि कौन सा फैक्टर्स को सामने रखें कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से निकलें और उनको पता चले कि दुनिया में सिर्फ एक मेडिकल या एक लॉयर बनना, या उसके अलावा जो जो भी और भी वो फील्ड्स हैं, लाइक आपने आर्टिस्ट बनना है तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सके, आपका फलां जगह एडमिशन नहीं हो सका। तो इन चीज़ों को हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी यूथ में, कि वो बिल्कुल जो है वो इससे मायूस ना हो। अ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए
कि अगर वो किसी करियर या किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों करना चाह रहे हैं? वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि दुनिया में वो पॉपुलर है और ऐसा नज़र आता है कि जो लोग उस करियर से वाबस्ता हैं, उस प्रोफ़ेशन से वाबस्ता हैं, वो बड़े कामयाब हैं या उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है या लोग उनको पसंद करते हैं, तो मुझे ये चाहिए। तो मैं इसकी आपको मिसाल देती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? या मैं फ़ौज को मैं जाना चाहती हूँ। मैंने क्यों? क्योंकि जब इन लोग को देखो तो ये बड़े अच्छे नज़र आते हैं, बड़े कामयाब नज़र आते हैं और इनसे कितना खूबसूरत, क्योंकि आप देखें ग्लैमराइज़ किया हुआ है ना सोसाइटी ने, मीडिया ने इन प्रोफ़ेशंस को भी। तो पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, तो मैंने उनसे कहा कि असल में मुझे ये पता चल रहा है कि आप ये चाहती हैं कि आप लोगों की खिदमत करें और लोग आपको पसंद करें। तो आप देखिए कि अगर आपको ये चीज़ किसी और प्रोफ़ेशन, किसी और करियर में मिल जाए तो क्या ये ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ ये 2 प्रोफ़ेशन तो ऐसे नहीं है कि जिससे ये चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करें कि मुझे असल में क्या चाहिए? तो जो मुझे असल, फ़र्ज़ कीजिए आप इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके अंदर कोई कोई सलाहियत है और वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको पढ़ने का शौक है, फ़र्ज़ करें आपको काम करने का शौक है। तो इसलिए सिर्फ़ एक गोल बनाना और वो अचीव ना होने के ऊपर मायूस हो जाना और अपने आप को फेलियर कहना, ये एक नुकसानदेह चीज़ है। तो नौजवानों के लिए ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जिसको आप करियर काउंसलिंग कहते हैं, तो बाहर की दुनिया में जिस तरह होता है कि आपको चाहिए कि आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करें। उसके अंदर आप ये देखिए कि उसमें क्या-क्या चांसेस हैं, पढ़ने के कैसे चांसेस हैं, उसमें मेहनत कितनी लगेगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी का कितना हाथ है और फिर आप अपने से मैच करें कि मैं एम आई अ हार्ड वर्किंग पर्सन और एम आई क्रिएटिव पर्सन? क्या मैं सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करूँ, जैसे बात प्रोफेशन है ना, मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो क्या फिर भी ये फील्ड मेरे लिए है? और आगे चल के अमली ज़िंदगी में मेरे अपनी ज़ात के लिए, मेरे माशरे के लिए क्या उसमें फ़ायदा होगा मुझे फाइनेंशियली? तो अपने लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी 2-3 ऑप्शंस रखें और जिस भी करियर में जाइए, अगर आपको वो चीज़ ना मिली लेकिन आपको कोई अल्टरनेट मिल गया, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। उसी को इतना अच्छा बनाइए कि दूसरे लोग फिर आपसे मुतासिर हों, बजाए इसके कि आप एक चीज़ को चाहें और वो ना मिले, तो आप अपने आप को नाकाम समझने लगें। बिल्कुल सही। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि इस पर्सपेक्टिव से बहुत कम लोग सोचते हैं कि आपका मेन रीज़न क्या होना चाहिए किसी फ़ील्ड को लेने के लिए। लाइक अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपने लोगों की मदद करनी है, तो वो आप एक वकील बन के भी कर सकते हैं। सही, ये तो आपकी एक सोच है कि आप किस तरीके से जो आपका एक गोल है, उसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे अपनी लाइफ़ में। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि डॉक्टर जुवेरिया कि आप देखें कि लोग अपने प्रोफ़ेशन की मतलब जो उनका मनचाहा प्रोफ़ेशन है उसको ऑप्ट भी कर लेते हैं और डिग्रीज़ भी ले लेते हैं। लेकिन जब वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं तो उनको बड़े चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। कुछ बड़े अच्छे होते हैं, उनके सीजीपीएज़ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनको वो जॉब उस तरीके से नहीं मिल पाती। कुछ के सीजीपीएज़ इतने अच्छे नहीं होते और वो आपको अच्छी जगहों पे मिलेंगे कि वो अच्छे जो है उस पे ग्रेड पे जो है उनको जॉब मिली हुई है और वो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को। वहाँ पर किस तरीके से एक ग्रेजुएट पर्सन अपने आप को मायूसी के शिकार होने से बचा सकता है कि फ़ियर ऑफ फेलियर जो है उसको किस हद तक कम करे या किस हद तक उसको डाइवर्ट करे कि ज़िंदगी में और भी चीज़ें जिनको वो अचीव कर सके। क्योंकि आज के प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो है ना बड़ा मशहूर शेर में एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। तो एक ज़माने में हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम इतना चाह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए और जब हमें वो मिल जाती है तो हमें पता चलता है कि जिस तरह हमने सोच रखा था, हो सकता है कि हालात वैसे ना हो। जॉब मिलना मुश्किल हो, जिस तरह की पोज़ीशन आप चाह रहे थे वो पोज़ीशन मिलना मुश्किल हो सकता है शुरू में आपकी तनख्वाह अच्छी नहीं हो, जबकि आप ये भी बहुत कॉमन है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरा इतना ज़्यादा अच्छे ग्रेड से मेरी तनख्वाह, मेरा स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, जबकि दूसरा शख्स जो है, उसने शायद मेरे मुकाबले में पढ़ाई उस तरह से कम की है, लेकिन वो कमा भी ज़्यादा रहा है। और उसके बाद ये होता है कि जब आप उस प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं, तो पता चलता है कि वो बाहर से जितना बड़ा इंटरेस्टिंग और ग्लैमर वाला लग रहा था, अंदर जाके उसमें बड़ा हार्ड वर्क है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, एक-दूसरे की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद ये होता है वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा होता है। तो क्या हम ये समझें कि अब हम
नाकाम हो गए, मैं तो मायूस हूँ और मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए थी। या फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है या वो जगह आपको पसंद है, तो क्या है, दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ़। तो मेरे ख्याल है इसमें एक तो ये चीज़ समझने की है कि ज़िंदगी जो है वो अब इन्हीं चीज़ों का नाम है। जो रियलिटी है वो किसी भी प्रोफ़ेशन में वो इसी चीज़ का नाम है। दुनिया का कोई प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें आपको फ़ौरी तौर पर सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट, वक़्त लगता है, आप अपने लिए सही पोज़ीशन ढूँढने में, आप अपना सीवी बेहतर करते चले जाते हैं। आप अपने एक स्टेज पर आप सोचते हैं कि मैं ये जॉब इसलिए कर रहा हूँ, अभी मुझे अर्निंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस वक़्त सिस्टम में इन होना चाह रहा हूँ। मैं अपना सीवी बेहतर करना चाह रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि फिर आप इस पोज़ीशन में आ जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की जॉब माँग सकते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका नाम हो जाता है। आपको जो आपका एम्प्लॉयी है, वो ये समझने लगता है कि आप उसके लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे फ़र्ज़ करें इंजीनियर हैं, जब वो बी करके निकलते हैं तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है कि हम तो आप पता नहीं, और जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उनको पता चलता है उनके आगे जो बड़े-बड़े जो गादरी सीनियर लोग बैठे होते हैं, उनके आगे वो अपने आप को बिल्कुल स्टूपिड समझ रहे, लगता है मैं तो ज़ीरो हो गया। तो आप ये ना समझें, एक्सपीरियंस की अपनी अहमियत है, टाइम लगाने की अपनी अहमियत है, मेहनत की, शौक की। तो जल्दी फैसला नहीं करें, जल्दी हार का फैसला नहीं करें, चीज़ों से मायूस ना हो, टाइम दें, एफर्ट दें और स्मार्ट प्ले करें। दुनिया की तरफ देखते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मुझे ये दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज माय जॉब, किसी और एम्प्लॉयी को ढूँढ लूँ, कंपनी चेंज कर लूँ या कोई और चीज़ ऐड करूँ या अपनी जो डिग्री है या अपनी जो काबिलियत है उसको मैं अपग्रेड करूँ, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ले लूँ, है ना? कितने सारे कोर्सेज़ हैं क्योंकि आज इतने ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और इतना कॉम्पिटिटिव है हर फील्ड कि आपको ये भी आना चाहिए। तो लोग हेल्थ साइंसेज़ करते हैं, उसके साथ एमबीए भी कर लेते हैं, फिर उसके साथ पता चलता है कि रिसर्च में भी कुछ करना है। तो ये कॉम्पिटिशन तो बढ़ता जा रहा है। तो अलबत्ता आप अपने लिए कहें भी कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी चीज़ है, तो आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें मिलती चली जाएँगी, इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक ये चीज़ भी देखी है कि लोग एक प्रोफ़ेशन के साथ जुड़ गए हैं और मतलब एक फ़ील्ड में चले गए हैं, वो डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, ग्रेजुएट हो गए और एक प्रोफ़ेशन उनको मिल गया। फिर वो देखते हैं कि हम इस प्रोफ़ेशन में किसी तरीके से फिट नहीं हो पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है लाइफ में कि आपने एक चीज़ पे बहुत मेहनत किया, आपने अपना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन अल्लाह ताला आपसे कोई और काम करवाना चाह रहा होता है और आप देखते हैं कि लाइक अपने प्रोफ़ेशन में प्रैक्टिस करते हुए आपको आइडिया होता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ द नॉट राइट जॉब फॉर मी और आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेंगे। सो इस तरीके से आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को कि अम, हम इस चीज़ को अपने सर पे इतना ना सवार कर लें लोगों की बातों को कि डिग्री तो तुमने ये की है और प्रोफ़ेशन तुम ये मतलब चेंज कर लिया है, स्विच कर लिया है और जिसकी वज़ह से लोग जो हैं वो लोगों की बातों में आने की वज़ह से ना बड़े मायूस हो जाते हैं कि मैंने अपने साथ क्या किया है? मैंने क्यों अपना टाइम शायद वेस्ट कर लिया है या मुझे पता नहीं चला मैंने इस तरह से स्विच क्यों कर लिया? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सही कह रही हो बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से मिसालें मिलेंगी। मैं वैसे भी मिसालें देती हूँ कि लोगों ने एक सब्जेक्ट में पीएचडी किया और उसके बाद उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पहले डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनर बने, उनका जो बैचलर्स था वो उसमें डिज़ाइनर, और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ले ली। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मेडिसिन के अंदर बैचलर्स किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये चीज़ पर, बिकॉज़ मेरा मेरा एप्टीट्यूड डिफरेंट है। तो मुझे मैनेजमेंट का शौक है, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले गए, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, पाकिस्तान में और इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाई तो हर हर शोबे में हो रही है। सब्जेक्ट्स उन्होंने दे दिए हैं, इसमें मास्टर्स, इसमें ये, लेकिन हर शोबे के लिए कोई हमारे पास अच्छी जॉब्स नहीं है, करियर अपॉर्च्युनिटीज नहीं है। तो यहाँ पर तो लोग और बेचारे परेशान होते हैं कि हमने डिग्री तो ले ली, जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने बायोलॉजी के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर कोई डिग्री ले ली, अब मैं एक खातून हूँ और मैंने ज़ूलॉजी पढ़ा है, तो अब मेरी, या बॉटनी में मैंने कोई डिग्री ली है, अब उसकी मैं क्या जॉब, सिवाय मुझे टीचिंग के कोई मुझे आ ही नहीं रहा। तो क्या ये फेलियर है? तो इसके पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में चीज़ें और भी मुश्किल हैं कि अब वैसे चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो मेरे ख़्याल है कि जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि इट्स टोटली ओके कि अगर आप अपने एप्टीट्यूड को देखें और दुनिया अब आपने एक्सप्लोर किया, आपको पता चला मैं तो इसमें भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर मैं ये वाला कोर्स कर लूँ तो मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। तो असल मकसद वही है जो हमने शुरू में ज़िक्र किया कि आप अपने लिए और माशरे के लिए नफ़ा बख्श, तो जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपका दिल नहीं लग रहा, वो आपको नफ़ा बख्श नहीं लग रहा, तो आप किसी दूसरे में चले जाएँ। इससे बस एक चीज़ है, बचें कि
ये इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कि थोड़े दिनों में बस आपको ऐसा लगा ये नहीं करना, फिर आपने स्विच कर लिया, फिर वो नहीं लगा, फिर आपने स्विच कर लिया। तो बाद लोग होते हैं वो हर चीज में हाथ डालते रहते हैं, फिर कुछ भी नहीं उनको मिलता है। तो ऐसा ना करें, सोच समझ के सही से डिसीजन लें, उसको अपना बेस्ट दें, और फिर उसके बाद ये फैसला करें कि अगर ये नहीं हो रहा तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। और बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि लोगों ने अपनी स्विच की फील्ड और उसके बाद वो बहुत कामयाब भी हुए। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि लाइक आप देखें कि हम इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें देखते हैं और हम रिलेशनशिप्स में हैं, मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप है, बहन-भाइयों का आपस में रिलेशनशिप है, माँ-बाप के साथ आपका या फ्रेंड्स के साथ। हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि दे आर द वेरी हैप्पी कपल, और फिर लोग उस चीज़ को देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद आई एम नॉट इनफ इन माय रिलेशनशिप, या मैं उतनी एफर्ट नहीं पुट कर पा रहा, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। और अगला बंदा जो है वो कितना खुश है और हम उसकी लाइफ से इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल ही होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं हम बिल्कुल। और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करें अपनी इस हैबिट को, क्योंकि अब ये एक कल्चर बन जा रहा है कि हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरों के स्पाउसेस के साथ अपनी लाइफ को का कंपैरिजन करते हैं। तो उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, वो इतना एक्सप्रेसिव है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा नहीं है, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, और इसका मतलब है कि मैं अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल फेल हो चुकी हुई हूँ, शायद ये रीजन है, या मैं उसका बच्चा इतनी तमीज से पेश आ रहा है और मेरा बच्चा नहीं आ पा रहा। सो इस चीज को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? मेरा ख्याल है ये हर दूसरी खातून का मसला है। हो सकता है मर्दों में बिल्कुल। भी ऐसे ही हो, तो लेकिन मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादा इस चीज से मुतासिर होती हैं। दो तरीके की चीजें हैं। एक तो जो आपने कही कि सोशल मीडिया पे इतना शो ऑफ है, हर एक अपनी चीजों को इतना अच्छा करके दिखा रहा है, तो उससे हम मुतासिर होते हैं। या मैंने ये देखा है, कॉमन है, कि जैसे अगर अब अपनी शादी के आप इब्तदाई स्टेजेस में हैं, इब्तदाई साल है, उस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, फैमिलीज एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके मुकाबले में आप किसी को, या बच्चे छोटे होते हैं, वो तो एक बहुत मुश्किल फेज होता है। अच्छा, आप उसके बाद कुछ ऐसी खवातीन को देखते हैं जिनके बच्चे जरा टीनेज हो, जरा सेटल्ड हो, तो वो बड़ी वेल टू डू भी होती हैं, वो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी बड़ी अच्छी होती है, घर में भी उनके मामलात अब कुछ सेट हो चुके होते हैं, और उनके हस्बैंड भी अंडरस्टैंडिंग, वो देखते हैं कि मियाँ तो सपोर्टिव। इनकी बात सुन रहे हैं, तो वहां पर भी सोचती हैं कि ये तो इनकी तो बड़ी अच्छी लाइफ है, मेरी तो शादी नाकाम है। एक तो ये होता है कि हम किसी को देखते हैं, और दूसरा ये है कि कुछ दूसरे लोगों को एहसास दिलाते हैं ना, जैसे जो लोग उस फेज से निकल गए, हमें तो ऐसा नहीं होता था, हमारे बच्चे तो नहीं रोते थे, तुम्हारे बच्चे तो हर वक्त शोर मचाते हैं एग्जैक्टली। और रोते हैं और उछलते हैं, है ना? या तुम लोग आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल सब्र नहीं करती, हम तो इतना सब्र करते थे, और हम तो अपने मियाँ के आगे रोटी बना के रखते थे और मुंह से बनाते थे उनको, और आजकल की लड़कियां, तुम्हारी तो शादी, और हमारे मियाँ तो हमारे लिए हर रंग, मैं जो आपको बता रही हूँ ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो लोगों ने कहा कि हमारे मियाँ ने तो हर जिस रंग का जोड़ा है उस रंग का खुद सा मेरे पास मौजूद था, क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद था, और मेरे मियाँ को मेहंदी पसंद थी, तो रात भर वो बाहर बैठे रहे और मैं मेहंदी लगवाती थी। तो जो बेचारी दूसरी सुन रही है उसकी तो बस ये हो रहा है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकी। तो ये वही बात है बिल्कुल। जो मैंने पहले कही थी, एक तो आप किसी और से कंपेयर करें। जी समरा, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ कि लाइक यही रीजंस है, कंपैरिजन इतना ज्यादा है, और हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम जो है वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ बिल्कुल, तो इसमें समझना ही चाहिए कि शादी जो है वो जिंदगी की किसी भी रिलेशन की तरह, मैं ये चूंकि मैं वर्किंग वुमन भी हूँ, तो मैं लड़कियों को खासतौर पर खवातीन को कहना चाहती हूँ कि आप समझती हैं कि सिर्फ शादी के अंदर रिलेशनशिप इतनी बुरी चीज है कि फिर शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप यकीन करें कि जॉब प्लेस पे भी चीजें बड़ी मुश्किल है, अपने बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, आपने अच्छा कहा, किसी ने कुछ और समझा, आपकी तरक्की के लिए आप सोच रहे थे और पता चला कोई और आगे आ गया, और आपकी अच्छी इंटेंशंस को किसी ने, दूसरे लोग जो चालाकियां करते हैं, जल्दी भाग जाते हैं, उन वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मत समझे, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये वक्त लेता है, कुर्बानी लेता है, शादी के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बच्चे छोटे होने के अपने प्रॉब्लम्स हैं, टीनेज हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। टीनेज बच्चों की आप माओ से पूछें तो वो कहेंगी वो वक्त आसान था जब बच्चे छोटे थे। अच्छा, अब छोटे बच्चों की माएँ रो देती हैं ये सुन के कि हमें तो अपने हुलियों का भी ख्याल नहीं है। तो देखिए, ये जिंदगी है,
ज़िंदगी ऐसे ही होती है, मिली-जुली चीज़ें, ज़िंदगी परफेक्शन नहीं होती, इसी तरह इंसान मुख्तलिफ है। अगर किसी के हस्बैंड आपको ऐसा लग रहा है कि वो उनकी बड़ी विश करते होते हैं, आपको नहीं पता कि वो सिर्फ़ दिखाने के लिए कह रही है या रियल लाइफ़ में भी है। और फ़र्ज़ कीजिए कि रियल लाइफ़ में भी तो हो सकता है कि कुछ और मसले हों, हो सकता है कि वो दूसरी बातों में कंजूस हों या हो सकता है वो फ़िज़ूल खर्च हों और आपके हस्बैंड आपके बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हों, आपकी जी तो हर शख़्स डिफरेंट है, उसकी अच्छी बात, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी वीकनेसेस दूसरों से मुख्तलिफ है। तो एक तो आप कंपैरिज़न ना करें, दूसरी बात है किसी अच्छे शख़्स के साथ अपने आप को रखें, उस सर्कल से अपने आप को निकाल लें या दूर रखिए, जिसमें आपके बारे में मुस्तक़िल नेगेटिव बातें कही जाएँ या शो ऑफ हो या मुकाबलाबाज़ी हो। अच्छे लोगों के साथ अपने जोड़ें और अपनी ज़िंदगी का अपना गोल खुद बनाइए कि ये वक़्त है तो मुझे खुद क्या चाहिए, दूसरों के गोल्स नहीं, मुझे खुद क्या चाहिए। अलबत्ता अगर वाक़ई में ऐसी चीज़ें जैसे आप देखें वाक़ई में अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो, अगर वाक़ई में इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के साथ, अगर वाक़ई में आपसे कोप नहीं हो रहा, तो आप फिर ज़रूर प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लें। आप ज़रूर ये भी सोचें कि नहीं ये शादी में रहना चाहिए या मुझे नहीं रहना चाहिए। लेकिन वैसे ओवरऑल खट्टी-मीठी होती है ज़िंदगी नमकीन भी होती है, खट्टी भी होती है, मीठी मिर्चीली भी होती है। यही चीज़ ज़िंदगी का नाम है। इसको आप देखकर ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी नाकाम है और दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब है। तो नाकामी और कामयाबी का तसव्वुर हर शख़्स के लिए अलग है। बिल्कुल। और वैसे भी एवरीथिंग आप जो भी एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ नॉट ट्रू। वो आपको एक नहीं पता कि वो किस बंदे ने किस सिचुएशन में बैठ के क्या चीज़ लिखी है और शो ऑफ मार रहा है या रियलिटी है उसमें, या हो सकता है कि वो अपनी ही किसी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फँसा हुआ हो कि वो उससे बचने के लिए सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए उसने वो पोस्ट लगाई हो कि मैं या इसी से खुशी तलाश कर लूँ, क्योंकि आजकल लोगों ने उसी को खुशी का ज़रिया बनाया हुआ है। तो आप अपनी लाइफ़ को दूसरों की लाइफ़ के साथ कंपेयर ना करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आपने हमारे लिए और अब वक़्त तो निकाला। फ़िल्टर्स आ गए हैं कितने अब तो सबको पता है कि फ़िल्टर्स आ गए। आपकी नाक मुख्तलिफ है, आपके होंठ मुख्तलिफ हैं, आपका घर डिफरेंट है। तो मेरे ख़्याल है ये सारी चीज़ें तो बहुत ही सब लोग इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर आपके लिए हाज़िर होंगे। थैंक यू।